हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश एसआई के संविधान चैप्टर से, मौलिक अधिकार चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट प्रश्नों को रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो पहले प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 को। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार को कहाँ से लिया गया है? तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चौथे प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हों या उनका अल्पीकरण करते हों अवैधानिक यानी कि शून्य होंगे? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13 या फिर अनुच्छेद 17, इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो चौथे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो पांचवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जापानी संविधान, अमेरिकी संविधान, कनाडा का संविधान या फिर फ्रांसीसी संविधान? या यूपीएसआई 21 नवंबर 2021 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो छठे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कानून का शासन सन्निहित है? तो सातवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राज्य भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि की समझ समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो आठवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान करा गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो नवे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो 10वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 3। भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य को अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो 11वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 का 4, अनुच्छेद 15 चौथा में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों की अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो 12वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 16 में प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, यह किस अनुच्छेद से निहित है? तो अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि, किसी सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर से सम्मानित करने के अधिकार से रोकता है? तो 14वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 15वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? तो 16वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो 17वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है? तो 18वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19(1)(b) में यह प्रावधान किया गया है। 19वां प्रश्न, भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित किया गया है? तो 19वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 में प्रावधान किया गया है। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरे कांड के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न था। 20वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 से लिया गया है। अनुच्छेद 20 में यह प्रावधान करा गया है। भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? तो 21वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 के 3 में यह प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक
स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो 22वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। 23वें प्रश्न पे आते हैं, त्वरित सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो 23वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दायर की गई सबसे अधिक जनहित याचिकाएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से संबंधित हैं? तो 24वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 से संबंधित है। 25वां प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उपयोग से पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो 25वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 में। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।